Good morning, students. Today we will come to know about factors. अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स जो आप लोगों ने अभी जो पिछले वीडियो में हमने जो सीखा था मल्टीपल्स, है ना। मल्टीपल्स आपको याद है। मल्टीपल्स क्या होते हैं? किसी भी नंबर को अगर किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो इक्वल टू के बाद जो आंसर निकलता है वो क्या होता है? उसका मल्टीपल, दोनों नंबर्स का। जैसे 2 3 = 6, तो 6 क्या आया था? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास निकल के आया था 6। तो जो 6 है वो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ पर लिखा 2 3 = 6, आप बोलोगे मैम ये तो आप मल्टीपल्स लिख रहे हो। यू आर राइट, आपने ठीक समझा कि 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आ गया। इसका मतलब जो ये 6 है वो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 है वो हम 6 इधर मैं लिख देती हूँ। 6 मैं कौन कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 6 आ जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल 6 1 = 6, मैंने 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 = 6 और 1 6 = 6। समझ आया? आगे अब मुझे फिर और 6 देखो कैसे आएगा। 2 3 = 6, 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तब भी 6 आएगा, और अगर मैं 3 2 = 6 बोलूं तब भी मेरे पास 6 आएगा। तो अब मुझे ये बताओ कि कौन कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 6 आया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। चलो जी, फिर देखो 6 तो बड़ा नंबर है, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, दोनों में आगे। इधर भी 6 आ रहा है, इधर भी 6 है, इधर 1 है, इधर 1 है, मतलब कि 6 जो है 6 1 = 6 पर भी 6 आता है और 1 6 = 6 पर भी 6 आया। अब देखो 2 3 = 6, इसका मतलब मैंने 2 के टेबल को 3 तक बोला तो मेरे पास आ गया 6, मैंने 2 यहाँ लिख दिया। अब आ गए 3 को मैंने 3 के टेबल को मैंने 2 तक बोलना है, 3 2 = 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 है हमारे पास कौन कौन से टेबल में आया? 1 के टेबल में भी आया 6, 6 के टेबल में भी आया, 2 के टेबल में भी और 3 के टेबल में भी आया, ठीक है। अब हम और देखें तो अगर मैं इस 6 को, अब हमारे पास ये नंबर आ गए कि कौन कौन से टेबल पे आता है। 1 2 3 और 6 मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, वहाँ पर मैंने आगे पीछे लिखा था, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया कि 1 से भी डिवाइड होता है 6। अब देखो मैं डिवाइड करने जा रही हूँ 6 को 1 से, इस 1 से डिवाइड किया, 1 6 = 6। लो जी, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब देखो, अब 6 को मैं किससे डिवाइड करने जा रही हूँ? 2 से, 2 3 = 6। लो जी, 6 में से 6 माइनस किया 0, कोई रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर हमारे पास 0 है। आगे चलिए, आगे है 6 को मैं 3 से, ये वाले 3 से डिवाइड कर रही हूँ, 3 2 = 6। लो जी, माइनस करने पर 0 रिमाइंडर आ गया। अब आगे क्या बचा हमारे पास? 6,
अब मैं इस 6 को 6 से डिवाइड करती हूँ, 6 1 ज़ा 6। अब आपने देखा कि मैंने हर एक 1 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर 0 बचा। अगर 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया। 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आ गया। 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आया। तो इसका मतलब हम जब किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारे पास 0 आए, इसका मतलब ये होता है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये वाला नंबर 1 2 3 और 6, जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं वो सारे नंबर जो हैं जिसको हम डिवाइड करना चाहते हैं, है ना, आपको सिखाया था ना मैंने। हाँ जी, डिवाइड करने वाला नंबर आपका जो ये डिवाइज़र है जो वो अगर उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है और हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, दैट मीन्स दिस इज़ द फैक्टर ऑफ, हाँ जी, जो हमारा डिविडेंड है। डिवाइज़र ये है, डिविडेंड ये है, ठीक है। और ये क्वोशंट निकला और ये हमारे पास रिमाइंडर 0 निकला। अगर हमारा रिमाइंडर 0 निकलता है तो इसका मतलब वो वाला नंबर जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो डिविडेंड का क्या है, फैक्टर है, ठीक है बेटा। ओके, अब मैं देखो आपको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं क्या करती हूँ, आप बोलोगे मैडम आपने 1 2 3 क्यों लिया, ठीक है, मैं करती हूँ 6 को मैंने 1 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 आता है, मैं 4 से करके देखती हूँ। 4 1 ज़ा 4, लो जी, इसमें तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 2, तो इसने तो इसको पूरा पूरा डिवाइड किया ही नहीं, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है। 4 जो 6 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। चलो 4 के बाद मैं 5 लेती हूँ नंबर, 5 से करके देखती हूँ 6 को। 5 1 ज़ा 5, छोटा नंबर ही लेते हैं ना डिवीजन के लिए। 6 में से 5 माइनस किया तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब देखो इसने भी रिमाइंडर 1 बचा दिया, यहाँ तो 0 बचे थे इसलिए वो उसके फैक्टर थे, लेकिन यहाँ पर 5 जो है 6 का फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 के टेबल में 6 नहीं आता है, सिंपल। अगर वो वाला नंबर जो हम डिवाइड करने जा रहे हैं और जो डिवाइड करेगा उसके टेबल में नहीं आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं है, सिंपल। अगर लास्ट में रिमाइंडर बच जाता है तो वो नंबर डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। ओके, अब आई विल टेक मोर एग्जाम्पल। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ, आपकी बुक में वर्कशीट नंबर 5 में, वर्कशीट नंबर 5 ऑफ चैप्टर 3, आपको पता है ना 3 चैप्टर चल रहा है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द फैक्टर्स, राइट ऑल द फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स लिखो, किसके, हाँ जी, पार्ट ए 12 के। अब 12 आपने ये चेक करना है कि 12 जो है कौन कौन से टेबल में आता है, तो मैं ऐसे लिख के मैं 1 से शुरू करती हूँ। 12 देखो कैसे आता है, 1 12 ज़ा 12, 1 12 ज़ा 12। ओके, अब देखो 12 और किससे डिवाइड होगा, 2 के टेबल में देखो, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। इज़ इट क्लियर? ओके, अब मैं फिर से लिखती हूँ 12 और कौन कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, देखो 3, हाँ जी, 3 4 ज़ा 12, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखो, अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जो नंबर आपका, अगर ये फर्स्ट नंबर पे 1 12 ज़ा 12 आ रहा है तो इसका मतलब जो है ये दोनों के दोनों नंबर ही आपके फैक्टर्स होंगे, तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब आपको पहला फैक्टर कौन सा मिल गया, इसमें पहला फैक्टर देखो कौन सा मिला,
पहला 1 मिला, तो सबसे बड़ा तो 12 ही हो सकता है ना, देखो यहाँ 12 है तो यहाँ 12 आ गया ना हमारे पास, तो लास्ट वाला हमारा कौन सा होगा, 12 से बड़ा नहीं होगा कोई भी, ठीक है। ये फर्स्ट मिल गया और ये लास्ट वाला मिल गया हमें। अब उसके बाद 1 के बाद कौन सा फैक्टर हमारे पास आया, 2, कोमा लगा के मैंने 2 लिख दिया, और उससे 12 से छोटा कौन सा नंबर है इसमें, 6। लो जी, एक आगे से स्टार्ट हो रहा है और एक पीछे से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आ गया हमारे पास 3, और 3, 4, 6 से छोटा कौन है, हाँ जी 4। लो जी, आपके सारे फैक्टर्स निकल के आ गए, ठीक है बेटा। 1 2 1 4 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा। अब इसको पलट दो, उल्टा कर दो इसको, पहले 3 आगे हुआ तो अब इसको 4 को आगे कर दो, 4 के टेबल में भी 12 आता है। अब पहले 2 आगे था तो 6 पीछे था, अब 6 को आगे कर दो और 2 पीछे कर दो, लो जी 6 भी आ गया। पहले 1 आगे था, 12 पीछे था, अब 12 को आगे किया, ये देखो आपके सारे के सारे फैक्टर्स निकल कर आ गए हैं। अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो आप लोग इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो। अगला मैं आपको डिवीजन वाले तरीके से करवा के दिखाती हूँ। अगला है B 28, नो B इज़ 32। अब 32 को डिवाइड करते हैं हम लोग। मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ। हमेशा सबसे छोटा फैक्टर हमेशा कौन सा होता है, 1। 1 32 ज़ार 32। लो जी, अब पहला फैक्टर हम साथ साथ फैक्टर भी लिखते चले जाएंगे। अब मैं नीचे ना फैक्टर भी लिखती चली जाऊंगी। पहला फैक्टर हमारा 1 निकला और सबसे बड़ा फैक्टर हमारा कितना निकला, 32, मैंने लास्ट में लिख दिया, ठीक है बेटा। ओके, अब नेक्स्ट, अब है टर्न 2 की। 2 से डिवाइड करो 32 को, हाँ जी, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12। लो जी, तो दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या निकला, 2, और 32 से छोटा 16, मैंने साथ के साथ यहाँ भी लिख दिया, ठीक है बेटा। एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिखा, दोनों अलग अलग चले गए, एक आगे चला गया और एक पीछे चला गया। ओके, अब मैं फिर आगे चलती हूँ। 32 को मैं 3 से करती हूँ। अब देखना ध्यान से, 3 1 ज़ार 3 और 0 ज़ार, लो जी, ये तो रिमाइंडर 2 बच गया। इसका मतलब 3 जो है 32 का फैक्टर नहीं है, मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगी इसे, ओके। रिमाइंडर इसने 0 नहीं बनाया ना, इसने 2 बचाया है इसलिए। चलो अब आगे चलो, 4 देखते हैं। 32 को 4 से डिवाइड किया, 4 8 ज़ार 32। लो जी, इसका रिमाइंडर क्या हमारे पास आ गया, 0 आ गया। तो ये तो है, कौन है, 4, छोटे वाला 4 और बड़ा 8 इधर आ गया, ठीक है बेटा। अब आगे 5 से करके देखो, 5 6 ज़ार 30। लो जी, नहीं, हाँ, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया आपके पास 2। तो इसका मतलब ना तो 5 उसका फैक्टर है 32 का और ना ही 4। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं 6 से करके देखते हैं। 32 को 6 से डिवाइड करो, हाँ जी, 6 के टेबल में 32 आता है, 6 5 ज़ा 30। लो जी, 2 रिमाइंडर आ गया, ये भी नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग 7 पे। 7 के टेबल में 32 आता है, नो, 7 4 ज़ा 28। लो जी, ये आ गया आपके पास 4, रिमाइंडर आ गया, ये भी नहीं है। अब टर्न आ रही है, ध्यान से देखना, 8 यहाँ पर है मैक्सिमम, है ना। अब आगे देखो, हम 8 से करके देखिए, 8 से बड़ा आगे कोई नहीं जाएगा। 8 से मैंने 32 को किया तो 8 4 ज़ा 32। लो जी, वही वापस आ गया, फिर रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब 8 छोटे में तो 1 2 4, अब 4 मैं दोबारा नहीं लिख सकती,
और 8 भी मैंने लिख चुकी हूँ। तो आपके फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 1, 2, 4, 8, 16 और 32। सेम वे में बेटा आप लोग करके सारे फैक्टर्स जो हैं फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज के लिए मैं आपको ये टास्क देती हूँ कि आपने इसी तरीके से जो मैंने आज आपको सिखाया है हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स, तो आपने वर्कशीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपने ट्राई करना है। ओके, आपने करना है, करके देखना है कि आपको ये कितना समझ आया जो मैंने आपको करवाया है आज। फैक्टर्स पढ़ा है ना आज आपने, और फैक्टर्स को अच्छे से आपने बैठ के खुद करना है और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में जब आप खुद करोगे। और बेटा बहुत प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो मल्टीपल और फैक्टर्स के बीच में। है तो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन आप लोगों को कभी कभी समझ नहीं आता। आपने ध्यान दिया होगा कि जो मल्टीपल होते हैं वो बड़े होते चले जाते हैं, 2 से 4, 4 से 6, 8 ऐसे बढ़ते हैं, लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं वो छोटे होते चले जाते हैं, डिवाइड होते हैं ना। और मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। फैक्टर्स डिवाइड होते हैं और जो मल्टीपल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जिन बच्चों ने ये यूट्यूब वीडियो मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको और भी वीडियोस जो हैं आगे आगे करवाऊँ। हो सकता है कि आपको फर्दर मुझे और भी वीडियोस डालनी पड़े, तो आप लोग आराम से और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप लोगों के पास वीडियो डलते ही अलर्ट पहुंच जाए कि मैम ने ये वीडियो आज नई डाली है, और ताकि आप वहाँ पे इजीली देख सको और कर सको। ओके बच्चे, फिर मैं मिलूँगी आपको, तब तक के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ वर्कशीट नंबर 5 ऑफ चैप्टर 3 आपने अपने आप करने की कोशिश करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय।